जब हम महात्मा गांधी के बारे में सोचते हैं तो अक्सर एक राजनैतिक शख्सियत की तस्वीर सामने आती है ना। लेकिन उस तस्वीर के पीछे एक बहुत गहरे दार्शनिक भी थे जिनका सभ्यता को लेकर एक बेहद मजबूत नजरिया था। तो आइए आज उनके इसी नजरिए को, उनके विचारों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। गांधी जी अपने लेख की शुरुआत ही देखिए कितने साहसिक बयान से करते हैं। ये एक ऐसा वाक्य है जो हमें सीधे उनके तर्क के दिल में ले जाता है। पर सवाल यह है कि वो ऐसा मानते क्यों थे, इसके पीछे क्या तर्क था। उनके तर्क को पूरी तरह समझने के लिए ये जरूरी है कि हम पहले उस इंसान को समझें जिसके ये विचार हैं। गांधी जी सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो उससे कहीं बढ़कर थे, एक आध्यात्मिक नेता और एक मौलिक विचारक। देखिए, वो एक राजनेता से कहीं ज्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। उनके हथियार क्या थे? सत्य और अहिंसा, और इन्हीं के दम पर वो दशकों तक भारतीय राजनीति पर छाए रहे। उनके लेखों से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरे विचारक थे। चलिए अब देखते हैं कि वो अपने तर्क की नींव कैसे रखते हैं। गांधी के नजरिए को समझने के लिए सबसे पहले हमें उनके एक बहुत ही जरूरी शब्द का मतलब समझना होगा। यहाँ गांधी सभ्यता को किसी बाहरी चीज, किसी भौतिक उपलब्धि से नहीं जोड़ रहे हैं, नहीं, वो इससे कर्तव्य और नैतिकता से जोड़ते हैं। उनके लिए सभ्यता का मतलब है वो आचरण जो हमें हमारे कर्तव्य का रास्ता दिखाए। और मजे की बात यह है कि गुजराती में इसका सीधा सा मतलब है अच्छा आचरण, और ये परिभाषा सीधे सीधे आत्मनियंत्रण से जुड़ती है। यानी सच्ची सभ्यता बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है, अपने मन और अपनी इच्छाओं पर काबू पाने की क्षमता। और अब हम उस मोड़ पर आते हैं जहां गांधी जी अपने सिद्धांतों के आधार पर भारतीय और पश्चिमी सभ्यता की सीधी सीधी तुलना करते हैं। और सच कहूं तो ये बहुत दिलचस्प है। ये देखिए, ये पहली सीधी तुलना है और ये इच्छाओं को लेकर जो बुनियादी फर्क है उसे दिखाती है। एक तरफ है पश्चिमी सभ्यता जो इच्छाओं को लगातार बढ़ाने पर जोर देती है, और दूसरी तरफ है भारतीय सभ्यता जो उन पर लगाम लगाने की, उन्हें नियंत्रित करने की बात करती है। और बात यही खत्म नहीं होती। गांधी इस संघर्ष को एक तरह से आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष के तौर पर देखते हैं। उनके मुताबिक एक का आधार ईश्वर में विश्वास है जबकि दूसरा ईश्वर विहीन है। गांधी अपनी बात समझाने के लिए कितना सुंदर रूपक इस्तेमाल करते हैं। मन एक बेचैन पक्षी की तरह है, उसे जितना मिलता है वो उतना ही और चाहता है और कभी संतुष्ट नहीं होता। शायद इसीलिए भारतीय आदर्श में इच्छाओं को सीमित करने पर इतना जोर दिया गया है। तो बात यह है कि इच्छाओं और विश्वासों पर ये जो अलग अलग विचार हैं वो पूरी तरह से अलग अलग समाज बनाते हैं। एक के लिए खुशी एक मानसिक स्थिति है तो दूसरे के लिए ये भौतिक सुख में है। यहाँ तक कि मशीनों और शहरों को भी एकदम अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये विचार आधुनिक और भौतिक सभ्यता की एक बड़ी आलोचना का रूप ले लेते हैं, जैसा गांधी ने इसे देखा। तो सवाल ये उठता है कि गांधी जी के अनुसार आधुनिक सभ्यता एक जाल क्यों थी? आइए इसका जवाब उन्हीं के लेख से ढूंढते हैं। गांधी ने आधुनिक आविष्कारों और समाज की कड़ी आलोचना की। उनका मानना था कि मशीनें हमें गुलाम बनाती हैं, बड़े शहर पाप के गढ़ हैं और हम छोटे छोटे सुख के लिए स्थायी मूल्यों को दांव पर लगा रहे हैं। संक्षेप में कहें तो ये भौतिकता की पूजा है। ये जो वाक्य है ये उनके पूरे विचार को एक तरह से निचोड़ देता है। वो कहते हैं कि भारत की भौतिक प्रगति की कमी कोई नाकामी नहीं बल्कि शायद एक दैवीय योजना थी ताकि भारत भौतिकवाद के हमले का सामना करने के अपने खास मकसद को पूरा कर सके। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हैं। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गांधी जी क्यों मानते थे कि भारत का ये प्राचीन मॉडल न सिर्फ जिंदा रहा बल्कि बाकियों से बेहतर भी था। गांधी एक बहुत ही तीखा और शक्तिशाली सवाल पूछते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। रोम और यूनान आज कहाँ है? और फिर वो तुरंत इसका जवाब भी देते हैं जो एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है। वो कहते हैं, सोचिए यूनान और रोम के खंडरों की क्या हालत है और फिर भारत आकर देखिए, यहाँ अभी भी पुराना भारत जिंदा है जहाँ दूसरी प्राचीन सभ्यताएं सिर्फ इतिहास के पन्नों में रह गईं। गांधी के अनुसार भारत आज भी जी रहा है। तो भारत के इतने लंबे समय तक टिके रहने का राज क्या है? इसका मुख्य कारण यही बताया गया कि इसकी नींव भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक, और इसी वजह से ये समय की हर कसौटी पर खरा उतरा। और ये वाक्य ये उनके पूरे तर्क का सार है, उसका निचोड़ है। सच्ची सभ्यता की एक बिल्कुल साफ परिभाषा।
सभ्यता इच्छाओं को बढ़ाना नहीं, बल्कि उन पर अपनी मर्जी से जानबूझकर रोक लगाना है। और इस आत्मसंयम का फायदा क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? यही सच्चा संतोष, असली खुशी और दूसरों की सेवा करने की क्षमता। यह हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस दुनिया में जहां इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, वहां सच्ची खुशी का आखिर मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सभी को सोचना चाहिए।